ठीक है। नमस्कार, ओम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में पुनः आपका जो है स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 10+2 का जो 4th चैप्टर है मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स, तो उसकी जो 4th एक्सरसाइज है कोफैक्टर्स एंड माइनर्स ऑफ एन एलिमेंट, तो उसको डिस्कस करेंगे। तो वैसे तो माइनर्स कैलकुलेट हम पीछे करते रहे हैं। जब भी हम किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, डिटरमिनेंटल वैल्यू, तो उसमें हमें माइनर्स और कोफैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हमने वहाँ इसका नाम जो है स्पेसिफिकली माइनर या कोफैक्टर नहीं लिया, तो आज इसको थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे, माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट। तो पहले करेंगे हम माइनर। तो माइनर ऑफ एन एलिमेंट, माइनर को हम MIJ से नॉर्मली डिफरेंट बुक्स में आपको लिखा मिलेगा MIJ ऑफ एन एलिमेंट AIJ। ये जो पोजीशन है एलिमेंट की और माइनर की के इस एलिमेंट का ये माइनर ऑफ a determinant is a determinant obtained by deleting ith row jth column। कि जिस एलिमेंट का हमें माइनर निकालना है, तो वो एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में लाई करता है, पड़ता है, दैट इज डिलीटेड जी। तो उसको आप छोड़ दें, बाकी जो डिटरमिनेंट बचेगा, यानी माइनर इज ए डिटरमिनेंट। माइनर खुद जो एक डिटरमिनेंट है और हर एलिमेंट का अपना सेपरेट, अपना अलग से एक माइनर होगा। तो हमें सभी एलिमेंट्स के जो है माइनर्स कैलकुलेट करने हैं। तो हम MIJ से लिखेंगे कोरस्पॉन्डिंग टू एलिमेंट AIJ। तो ये तो माइनर होगा। कोफैक्टर, तो कोफैक्टर और माइनर में केवल पोजीशन के हिसाब से प्लस माइनस का फर्क होता है। तो हम शॉर्ट में लिख सकते हैं कोफैक्टर AIJ से जनरली बुक्स में ये लिखा हुआ है ऑफ एन एलिमेंट AIJ is equal to MIJ if I plus J is even, and it is equal to minus of MIJ if I plus J is odd। तो कोफैक्टर जो है वो माइनर ही होगा किस केस में? इफ I plus J, यानी जो एलिमेंट की जो पोजीशन है IJ के हिसाब से, I means नंबर ऑफ रो इन विच एलिमेंट लाइज एंड jth कॉलम। तो I प्लस J यदि इवन है तो माइनर और कोफैक्टर दोनों सेम होंगे। एंड इफ I प्लस J इज ऑड देन कोफैक्टर विल बी नेगेटिव ऑफ MIJ। ज़्यादा मैथमेटिकली आप लिखना चाहे तो हम यूँ भी लिख सकते हैं कि AIJ इज ऑलवेज इक्वल टू -1 रेज टू ए पावर I प्लस J इंटू MIJ। कि माइनर के आगे -1 रेज टू ए पावर I प्लस J हो जाएगा। तो होगा क्या कि यदि I प्लस J आपका ओड हुआ तो ये -1 रेज टू ए पावर ओड, तो ये माइनस आएगा। दैट इज वाई AIJ विल बिकम -MIJ। एंड इफ I प्लस J इज इवन देन -1 रेज टू ए पावर इवन विल बी पॉजिटिव एंड AIJ इन दैट केस विल बिकम MIJ। तो वही लिखा है कि AIJ इज इक्वल टू MIJ और AIJ इज इक्वल टू माइनस ऑफ MIJ डिपेंडिंग अपॉन सम ऑफ I प्लस J। तो इस बैकग्राउंड के साथ या इस थोड़ी सी नॉलेज के साथ हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है हमारी 4.4। उसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप कर लेंगे। हम उसका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट
2/2 ऑर्डर का एक क्वेश्चन है, वो बड़ा इजी है, इजीली हो सकता है, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। उसमें जो डेटर्मिनेंट है दैट इज 1 0 0, डेटर्मिनेंट इज 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1 0 0 1, and we are to find out minors of different elements. So there are 9 elements in this determinant, so we will have 9 minors and 9 cofactors. First we calculate minors, so M11 is minor of element 1 कह लें आप, या फिर A11 कह लें जी, कि A11 की पोजीशन पे जो एलिमेंट है दैट इज 1, माइनर ऑफ दैट। तो माइनर मीन्स determinant obtained by deleting the row and column in which element lies. So this element lies in first row, first column. So when we delete first row and first column, we get 1 0 0 1। 2/2 का एक मैट्रिक्स जो है डेटर्मिनेंट जो है हमें मिलेगा। अब इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करें, 1 into 1 1 minus 0 that is 1। M12 means minor of element A12, it will be equal to, तो element of this 0, cofactor minor of this element 0, deleting by this and this we get 0 0 0 1 0 0 0 1, and it will be equal to 0 into 1 0 minus 0 that is 0। तो जो सेकंड माइनर हमारा M12 that is 0 जी। M13 minor of element at the position A13 means this 0, deleting this column and this row 0 1 0 0 0 1 0 0, and it will be equal to 0 minus 0 that is 0। M21 minor of the element at the position 2 1, this 0, minor of this element this 0, so deleting this row and this column we get 0 0 0 1, we get 0 0 0 1, and it will be equal to 1 into 0 0 minus 0 again 0। M22 minor of element A22 means this 1, delete this row this column we get 1 0 0 1 1 0 0 1, and it will be equal to 1 into 1 0 that is 1। M23 minor of the element in the position at the position A23 is this 0, so deleting this row and this column we get 1 0 0 0 1 0 0 0, and it will be equal to 0 1 into 0 0 minus 0 0। M31 minor of element at the position A31 that is this 0, deleting this column and this row 0 0 1 0 0 0 1 0, and it will be equal to 0 into 0 minus 0 0। M32 minor of the element at the position A32 is this 0, delete this column this row we get 1 0 0 0 1 0 0 0, and it will be again 0। So lastly minor of M33 minor M33 ऑफ नहीं कहेंगे, minor M33 means minor of the element at the position A33 is this 1, so delete this row and this column you get 1 0 0 1 1 0 0 1, and it will be equal to 1 into 1 minus 1
minus 0, that is equal to 1. So we get these 9 minus 1 0 0 0 1 0 0 0 and lastly this 1. These are called minors of different elements in the determinant. अब आ जाएगा आपका कोफैक्टर्स. Cofactor first will be A11. So 1 plus 1 is A1. So A11 will be equal to M11. A11 will be equal to M11 and M11 is 1. So both will be same. Cofactor and minor of first element, that is A11 will be same. Then A12, because 1 plus 2 3 is odd, so it will be equal to minus of M12 and M12 is 0, so minus 0 means 0. A13 3 plus 1 4, so again it will be equal to M13 and M13 is 0. A21 2 plus 1 is odd 3, that is odd, so this cofactor will be minus of M21 and M21 is 0, minus 0 means 0. A22 2 plus 2 4, so it will be equal to M22 and M22 is plus 1. Then A31 will be A23 minor cofactor of this element. So 2 plus 3 is odd, 5, that is odd, so it will be negative of M23 and it is again 0. A31 will be equal to M31 and M31 is 0. A32 will be equal to minus of M32, negative hoga because 2 plus 3 is 5, so it is again 0. And lastly A33, 3 plus 3 is 6, that is even, so it will be equal to M33 and M33 is 1. M33 is 1. So माइनर एंड कोफैक्टर में केवल क्या डिफरेंस है, यदि हम सीधे सामान्य भाषा में बात करें कि जो एलिमेंट यहाँ ऑड पोजीशन पे हैं, जैसे ये है 2 1, ये है 2 3 और ये हमारा 3 2, ये जो 4 एलिमेंट होंगे 3 by 3 ऑर्डर का यदि कोई डिटरमिनेंट है, तो ये जो 4 एलिमेंट होंगे इनके माइनर और कोफैक्टर में सिंबल का फर्क होगा कि इनका जो कोफैक्टर होगा वो नेगेटिव ऑफ माइनस ऑफ माइनर होगा. अदरवाइज जो बाकी आपके ये 5 एलिमेंट्स जो है वो रिमेनिंग है, ये और ये, इनका माइनर और कोफैक्टर विल बी सेम. तो आप ये याद रख सकते हैं कि ये आई जे इज इक्वल टू -1 रेज टू ए पावर i प्लस जे. तो या फिर सीधा ही कर लेंगे कि जिन जिन के जो पोजीशन है उसका जो सम ओड है उसको माइनस. दैट इज वाई व्हेन वी इवैल्यूएट डेटरमिनेंट, तो इवैल्यूएशन ऑफ डेटरमिनेंट पे अब थोड़ा सा इस पे बात करें. उससे पहले एक दो क्वेश्चन और करके फिर इवैल्यूएशन ऑफ ए डेटरमिनेंट, जो कि हम डिटेल में कर चुके हैं पहले ही, तो थोड़ा सा उस पर दोबारा डिस्कस करेंगे. तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, इसका सेकंड पार्ट भी है. उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, तो मेरे ख्याल से आप लोग वो कर सकते हैं जैसे अभी हमने किए. पहले माइनर निकालेंगे डिलीटिंग रो एंड कॉलम, और माइनर से फिर हम कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं, उसमें प्लस माइनस का डिफरेंस हो सकता है. तो अब आता है इवैल्यूएशन ऑफ ए डेटरमिनेंट. Let this is the determinant. First element A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A33, A32, A33 is any determinant.
then when this is a number and that number can be calculated or evaluated by 6 different ways. We can expand by R1, we can expand it by R2 or by R3, then we can also expand by it C1, C2 and C3. There are 6 different methods. Value of determinant will be same in all 6 cases. तो क्या होगा इवैल्यूएशन ऑफ दिस डेटर्मिनेंट, तो सभी में क्या होगा, चाहे आप कोई सा भी मेथड अपनाए 6 के 6 में से होता क्या है, द एलिमेंट इज मल्टीप्लाइड बाय द कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर. इफ वी एक्सपेंड बाय R1 then the element A11 will be multiplied by its cofactor plus A12 and it will be multiplied by its cofactor A12 plus A13 multiplied by its cofactor. तो ये कोफैक्टर के नाम नाल रख के हमने वैसे इवैल्यूएशन डिटरमिनेंट्स की है पीछे. तो ये कोफैक्टर ही एक्चुअल में जो कंसेप्ट है वो ये है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम मल्टीप्लाइड विद इट्स कोफैक्टर गिव्स द डिटरमिनेंटल वैल्यू ऑफ एनी गिवन डिटरमिनेंट. अब यदि आप ये तो हमने एक्सपेंडिंग बाई R1 किया, इफ वी एक्सपेंड इट बाई से R3 तो किसी से भी कर लें. अब R3 से करेंगे तो क्या होगा, A31 विल बी मल्टीप्लाइड बाई A31 दैट इज कोफैक्टर ऑफ इट. A32 multiplied by with A32 and A33 multiplied with A33. कॉलम से करना चाहें इवेल्युएटिंग और एक्सपेंडिंग बाय C2 करना चाहें, इफ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट बाय अलोंग C2, एक्सपेंडिंग अलोंग C2, व्हाट विल वी गेट, we will get A12 multiplied with A12 plus next element is A22 multiplied with A22, then A32 and A32. अब उसके बाद क्या होता है कि ये यहाँ हमने प्लस है, प्लस ही होते हैं, कंसेप्ट तो यही है. अब उसमें हमें पता है कि जो कोफैक्टर है, मैं जब हम कोई रो मान लिया इसका माइनर निकालें तो ये रो और ये कॉलम छोड़ के ये 4 रह जाते हैं, लेकिन कोफैक्टर में हमें -1 रेज़ टू ए पावर I प्लस जे भी करना होता है. तो वो हम I प्लस जे यहाँ सीधा भी कर सकते हैं कि कुछ कोफैक्टर्स इनमें नेगेटिव आएंगे, नेगेटिव ऑफ माइनर. कौन से आएंगे, जिसमें ये जो I प्लस जे की पोजिशन है दैट इज सम ऑफ I प्लस जे इज ओड. जैसे अब यदि हम एक्सपेंडिंग बाई R1 करें तो 1 + 1 2 है, तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा. 1 + 2 जो है ये माइनस है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, यानी इसी एक्सपेंशन को हम यूं भी लिख सकते हैं A11 × M11. यदि हम माइनर्स की बात करें, अब यहां पर ये 1 + 2 3 है तो इसका कोफैक्टर नेगेटिव आएगा, इसलिए हम -M12 कर देते हैं. तो A12 × M12. अब जब माइनर लेते हैं तो फिर हमें ये -1 रेज़ टू पावर नहीं करना होता, सिर्फ रो और कॉलम छोड़ के बाकी डिटरमिनेंट को हम इवैल्यूएट कर लेते हैं. तो वो जो माइनस है वो हमें यहाँ आ जाएगा 1 + 2. 1 + 3 पॉजिटिव है तो यहाँ क्या आ जाएगा, A13 × M13. तो इस तरह से माइनर से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन माइनर्स के केस में क्या करना है कि इवैल्यूएशन के टाइम जिसकी पोजीशन जो है वो I प्लस जे ओड आए तो उसको माइनस करना. मान लेते हैं यही पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन. यदि हम इससे डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करें, किसी को कोई डिटरमिनेंट है, मैट्रिक्स है A, उसकी डिटरमिनेंटल वैल्यू निकालनी है, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ A दैट विल बी, तो क्या होगा, यदि हम A की बजाय इसको माइनर में लिखें तो इससे थर्ड में तो 2 + 1 3 है, तो ये ओड हो जाएगा. तो इसका मतलब कैसे स्टार्ट करेंगे हम, -A12 M12 से 2 + 2 जो A1 हो जाएगा तो ये प्लस ही रहेगा, A22 M22 प्लस A32 अगेन नेगेटिव, 3 + 2 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा तो फिर ये माइनस आ जाएगा A32 × M32.
यानी माइनर से यदि आप सिर्फ माइनर ही दिमाग में रखें, क्योंकि माइनर में फिर हमें -1 रेज़ टू पावर ये ध्यान नहीं रखना होता, सिर्फ इसका माइनर देखना है, तो हम ये रो, ये कॉलम और ये जो डिलीट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, बाकी ये 4 एलिमेंट बचते हैं, उसको इवेल्युएट कर लेते हैं डिटरमिनेंट को, दैट विल बी माइनर। तो यदि आप माइनर से करते हैं तो ये प्लस और माइनस का अलग से ध्यान रख सकते हैं, और यदि आपको कोफैक्टर ही करना है तो फिर ये सारे प्लस ही आएंगे, दिस प्लस दिस प्लस दिस। इसमें जो अक्सर एक मिस्टेक और जो है वो बच्चों की तरफ से होती है, वो क्या है कि यदि अब जब हम किसी डिटरमिनेंटल वैल्यू निकालते हैं तो जो एलिमेंट है उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होते हैं जी, तब वैल्यू आती है। लेकिन होता क्या है कि यदि आपको कई बार कोफैक्टर पूछ लिए जाते हैं, सिर्फ फाइंड कोफैक्टर ऑफ दिस, कोफैक्टर ऑफ दिस, उसमें भी हम एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब कोफैक्टर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो कोफैक्टर में एलिमेंट मल्टीप्लाई नहीं होगा, केवल क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग द कोरस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम। वो रो और कॉलम छोड़ के जो डिटरमिनेंट है वहां से ये आएगा, इसके साथ एलिमेंट खुद मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो चाहे माइनर का केस हो चाहे आपका कोफैक्टर का केस हो, तो वो थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये हुआ इवैल्यूएशन। तो इस प्रकार से हम इवैल्यूएट कर सकते हैं 6 डिफरेंट मेथड से। तो मान लिया ये एक हमारा मेथड है भाई R1। एक और प्रॉपर्टी या एक और इसमें क्वालिटी गुण देख सकते हैं आप, क्या कि आप एलिमेंट्स तो ले लें एक रो के, कोई सी भी रो या कॉलम के, लेकिन कोफैक्टर किसी दूसरे रो के या दूसरे कॉलम के ले लें तो ऑलवेज डिटरमिनेंटल वैल्यू विल बी 0। तो उसकी यदि वैल्यू कैलकुलेट करोगे, जैसे मान लिया हम एलिमेंट्स तो ले लें फर्स्ट रो के A11, A12, A13, लेकिन इनके साथ कोफैक्टर्स किसके लिख दें, या तो सेकंड रो के लिख दें या थर्ड रो के। मान लिया थर्ड रो के लिख दें, कैपिटल A31 यानी कि कोफैक्टर ऑफ दिस इनटू कोफैक्टर ऑफ दिस A32 इनटू कोफैक्टर ऑफ दिस A33, देन इट विल बी वैल्यू विल बी 0। यानी एलिमेंट्स के साथ उसी का कोफैक्टर हम रखेंगे तो आएगी डिटरमिनेंटल वैल्यू। लेकिन एलिमेंट्स किसी अलग रो के लें और उसके साथ कोफैक्टर किसी अदर रो के लें या इसी तरह कॉलम में, तो डिटरमिनेंटल वैल्यू विल बी 0। आपको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, इसमें आप यूज कर सकते हैं। तो अब इसके साथ हम क्वेश्चन थर्ड करते हैं, वो इवेल्युएट करना है, और उसने खुद दिया हुआ है भाई सेकंड रो। डिटरमिनेंट है 538 201 201 123, and question is evaluate this determinant by cofactors of elements of second row using cofactors of second row. So expanding along second row we get determinant will be equal to, तो एलिमेंट को 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके कोफैक्टर से, 2 मल्टीप्लाइड विद, यदि पूरा लिखना चाहे तो हम पूरा भी लिख सकते हैं। सेकेंड रो के जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट को हम कहते हैं A21, इसके साथ आ जाएगा A21 यानी कोफैक्टर ऑफ दिस, प्लस A22 इंटू कोफैक्टर ऑफ दिस, प्लस A23 इंटू कोफैक्टर ऑफ A23, एंड इट विल बी इक्वल टू A21, A21 मीन्स 2, और इसके साथ आ जाएगा A2, इसको छोड़ के 3823। ये तो आया माइनर इसका, ये जो हमने लिखा है ये दैट इज माइनर ऑफ 2, लेकिन हमें तो कोफैक्टर लिखना था, और कोफैक्टर क्या होगा फिर माइनर के आगे, कोफैक्टर होगा Aij विल बी माइनस ऑफ Amij इफ I प्लस j इज ओड। यदि ओड की पोजीशन है ये लिखा हुआ है तो माइनस होगा। तो यहाँ 2 + 1 3 है, तो इसलिए या तो -1 रेज़ टू पावर 3 हम यहाँ लगाएंगे, या क्या करेंगे सीधा ही यहाँ माइनस कर देंगे, तो इट विल बी इजियर कि
जिसकी पोजीशन टू ओड हो पोजीशन हो तो उसका माइनस बाहर लगा दें, ये कोफैक्टर के ना का आएगा। अच्छा A22 कितना है 0 है, साथ में इसका माइनर लिखें तो ये आएगा 5813, लेकिन 2 + 2 4 होता है तो ये प्लस ही रहेगा। आगे A23 वैसे तो ये प्लस है, A23 कितना है वो है हमारा 1 और इसके साथ आ जाएगा, आप इनको जो है वो डिलीट कर दें तो ये 5312 बचेगा, 5312। लेकिन 2 + 3 5 है तो ओड है, तो इसका मतलब इसका कोफैक्टर जो है वो नेगेटिव आएगा, तो ये आएगा हमारा माइनस। शॉर्ट में या सीधी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो एलिमेंट है, या यहाँ जनरल से ले लें, ये और 3/3 के डिटरमिनेंट की बात कर रहे हैं हम। ये जो 4 एलिमेंट हैं ये तो आएंगे माइनस और बाकी सभी प्लस ही आएंगे, जैसे लिखा बाकी सभी प्लस रहेंगे। तो वो माइनस क्यों होंगे? क्योंकि -1⁻⁻i+j करेंगे तो ये माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे ये 2 एलिमेंट हैं, इसमें हम R2 से एक्सपेंड कर रहे हैं इसको, तो ये भी इन्हीं में आता है, ये भी इन्हीं में, तो इसलिए ये दोनों हमने लगाए हैं माइनस, बीच वाला प्लस। अब इसको देख लें, -2 इंटू, अब इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा 9 - 16, 0 15 -8 और 1 × 5 × 2 10 -3। तो 9 - 16 -7 इंटू -2 + 14, नेक्स्ट विल बी 0। जब एलिमेंट खुद 0 है तो अंदर जो भी नंबर आएगा तो दैट विल बी जो है ओवरऑल नंबर विल बी 0। इसलिए जिस रो में 0 हो तो 0 वाला में यहाँ लिखने की जरूरत भी नहीं होती एक्सपेंशन में, क्योंकि अल्टीमेटली उसको होना तो 0 है। दैट इज वाई वी ऑलवेज एक्सपेंड एनी डिटरमिनेंट अलोंग द रो और कॉलम इन विच मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज लाई। जिसमें ज्यादा से ज्यादा 0 हो उसी से हम एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि फिर हमें उसको यहाँ लिखने की शो करने की भी जरूरत नहीं है। जैसे इसमें हमें बीच वाला लिखने की जरूरत नहीं थी, 2 × इट्स कोफैक्टर + 1 × इट्स कोफैक्टर ये लिख सकते थे। खैर, तो ये 14, ये 0 और ये अंदर हमारा बचेगा -7 +7 मल्टीप्लाइड विथ, तो ये -7 एंड ओवरऑल इट विल बी इक्वल टू +7। तो यदि हमारा मल्टीप्लिकेशन वगैरह ठीक होगा तो इसकी जो डिटरमिनेंटल वैल्यू दैट इज +7 एंड वी हैव एक्सपेंडेड इट अलोंग R2। तो आप इसको वैसे C3, C2, C1, R1 कहीं से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, तो वैल्यू वही आएगी जो इसकी है। अब थर्ड कॉलम से इसने दिया हुआ एक और 4th क्वेश्चन है, एक्सपेंडिंग अलोंग थर्ड कॉलम फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। Determinant is 1xyz, 1xyz, then 1yzx and the 1zxy, 1zxy, and we are to evaluate this determinant using third column along third column. So expanding along third column, that is C3, we get थर्ड कॉलम ये हुआ, तो एलिमेंट लिखेंगे YZ और YZ के साथ अंदर ये रो कॉलम छोड़ के ये बचेगा 1Y1Z। इसकी पोजीशन क्या है? पोजीशन है इसकी 1 3, तो ये प्लस ही रहेगा। नेक्स्ट इज प्लस सेकंड एलिमेंट हो जाएगा पर आपका ZX और अंदर ये छोड़ के हमारा 1X और 1Z बचेगा, लेकिन इसकी पोजीशन है 2 3। 2 3 मीन्स 2 + 3 5, सो दिस विल बी माइनस एंड लास्टली XY into 1x 1y and it will be equal to, तो इन दोनों में हमने C3 से इसको एक्सपेंड किया था, तो आप पहले भी देख सकते हैं। यदि आप C3 से एक्सपेंड करेंगे तो ये एलिमेंट जब आप यहां लिखेंगे तो वो माइनस आएगी पोजीशन, तो ये 2 3 हमारी माइनस आई हुई है, बाकी दोनों जो है वो प्लस है।
तो देखिए वाई जेड, जेड माइनस वाई, जेड एक्स, जेड माइनस एक्स प्लस एक्स वाई इंटू वाई माइनस एक्स। इसको हम फर्दर जो है वो और मल्टीप्लाई करके आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसके फैक्टर्स भी बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। बेसिकली जो उसका पर्पज है वो ये था कि क्या आप एक्सपेंशन जो है वो आप सीख पाए हैं या नहीं कर पाते हैं। तो ये एक्सपेंडिंग अलोंग C3 था। एक फिफ्थ क्वेश्चन और है तो वो ऑब्जेक्टिव, लेकिन हम ये चीज पहले भी कर चुके हैं तो उसको थोड़ा सा एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, उसने डिटरमिनेंट दिया हुआ है वो जो उधर लिखा हुआ है, जनरलाइज्ड A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, और फिर ये कहता है Aij is the cofactor of the then value of this determinant will be given by, इस डेटरमिनेंट की वैल्यू जो है वो कैसे आएगी, उसने 4 डिफरेंट मेथड्स दिए हुए हैं। सबसे पहला है, फर्स्ट है ए कि क्या इससे आ जाएगी A11, A31, A12, A32 और A13, A33, मीन्स जो एलिमेंट्स इसने लिए हैं वो तो लिए हैं आपके फर्स्ट रो के R1 के, लेकिन कोफैक्टर्स लिए हैं 3, कोफैक्टर्स लिए हैं 3। तो अभी बताया था जब ऐसा करेंगे हम तो वैल्यू विल बी 0, तो डेटरमिनेंटल वैल्यू नहीं आएगी। डेटरमिनेंटल वैल्यू तो कब आएगी कि जो एलिमेंट लिखा हुआ है उसी का कोफैक्टर होना चाहिए। और ऐसा कौन सा है इनमें, ऐसा है जिनमें आपका लास्ट, इसमें आपका जो डी पार्ट है उसमें क्या लिखा हुआ है, A11 इंटू कोफैक्टर ऑफ A11 प्लस A21 इंटू कोफैक्टर ऑफ A21 प्लस A31 इंटू कोफैक्टर ऑफ A31, दैट इज ही हैज एक्सपेंडेड इट अलोंग C1। जो कॉलम फर्स्ट है, कॉलम फर्स्ट से इसकी वैल्यू इसने निकाली हुई है। इसके अलावा जो बाकी तीनों ऑप्शंस हैं उनमें जो एलिमेंट है उसके साथ कोफैक्टर अलग है। So determinantal value of this determinant will be given by the expression given in the option D. So D will be the right answer. A, B, C are wrong answers. तो इसी के साथ आज का हमारा ये एक्सरसाइज 4.4 में इतना ही था। माइनर्स और कोफैक्टर्स के बारे में था, मेरे ख्याल से बड़ा इजी है क्योंकि एक तो पहले से हम लगभग इस तरह की बातें ये करते आए हैं डिटरमिनेंट में, तो उम्मीद है कि आप लोगों को और ये क्लियर हुआ होगा। तो इसी के साथ शुक्रिया।